हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दोस्त। रिंकी किचन में लंच तैयार कर रही थी, तभी उसे फ़ोन की घंटी सुनाई देती है। उसकी मम्मी का फ़ोन था। वो फ़ोन रिसीव करती है। प्रणाम मम्मी जी। आशीर्वाद बेटा। कैसी हो मम्मी? आपकी तबीयत कैसी है? तुझे तो अमित ने बता ही दिया होगा कल की लड़ाई के बारे में। उन्होंने ये बात पूरे विश्वास से कही थी, क्योंकि सब जानते हैं कि अमित पूरा नारद मुनि ही है। घर की हर छोटी मोटी बात को सब लोगों तक पहुंचाना उसी का काम है। सच भी है, अमित ने कल के दिन मम्मी और भाभी के बीच हुए महाभारत का सारा आंखों देखा हाल बता दिया था। रिंकी ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं तो मुझे क्या पता। वैसे भी मैं तो आजकल प्रांजल को टेस्ट की तैयारी कराने में बिजी हूँ। काफ़ी दिनों से भाभी से भी बात नहीं हुई। ये सुनकर रिंकी की मम्मी रोते हुए बोली, अरे मुझे क्या पता था कि आकाश धोखा दे देगा। मैंने तो बस काजल को सुबह देर तक सोते रहने और टाइम पर खाना नहीं बनाने के लिए थोड़ा कह दिया था। आकाश तो अपनी बीबी के कहने पर मुझसे ही लड़ने लग गया। कह रहा था कि मैं उनकी व्यक्तिगत बातों में भी दखल देती हूँ। भला ऐसा मैंने क्या कह दिया? रिंकी, मम्मी, मुझे क्या पता कि आपके और भाभी के बीच में क्या बात हुई। और वैसे भी अगर भैया भाभी आपकी इज्जत नहीं करते तो ये तो आपकी किस्मत का दोष है। मैं भला क्या कर सकती हूँ। ठीक है मम्मी, प्रांजल के आने का टाइम हो गया है। आप अपना ध्यान रखिए। प्रणाम। ये कहकर रिंकी फ़ोन रख देती है। उसके दिमाग में 7 साल पहले का घटना चक्र घूमने लगता है। वो दहेज को लेकर अपनी सास के ताने खा खा कर परेशान हो गई थी। पति भी अपने घर वालों के कहने पर गाली गलौज करने से बाज नहीं आता था। जब रिंकी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उसने अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने उसकी बात सुनते ही 2 टुक जवाब दे दिया। देखो रिंकी, हमारा काम था तुम्हारी शादी करना, जो हमने कर दी। तुम्हारे घर की बात से हमारा क्या लेना देना। अगर तुम्हारा पति और ससुराल वाले तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं करते तो ये हम तुम्हारी किस्मत का दोष है। इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये कहकर मम्मी ने बिना उसके दुख तकलीफ को सुने ही फ़ोन काट दिया। चलो माना कि वो सही कह रही थी कि वो किस्मत नहीं बदल सकती, लेकिन बेटी के दुख दर्द को सुनकर उसका दिल तो हल्का कर सकती थी। उसकी परेशानी दूर करना उनके हाथ में ना हो, पर एक मजबूत सहारा तो बन सकती थी। रिंकी को वैसे भी उनसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मम्मी हमेशा से बेटियों को बोझ मानने वाली थी। पढ़ाई लिखाई के समय भी उनके मन में रिंकी के करियर को लेकर कोई अरमान नहीं थे, और शादी करने का मतलब उसे बस अपने घर से बाहर करना था। ये सब सोचते सोचते रिंकी की आंखों से कब 2 आंसू लुढ़क कर उसके गालों को गीला कर गए, उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे बाहर से प्रांजल की वैन की आवाज़ आती है। वह वर्तमान में आ जाती है। रिंकी तुरंत आंसू पोंछती है और अपने बेटे को रिसीव करने चली जाती है। कहते हैं ना कि भगवान कभी भी किसी के लिए सारे दरवाजे बंद नहीं करता है। इसीलिए समय रहते रिंकी के पति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आज वो खुश है अपने पति और बच्चों के साथ में, क्योंकि यही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन आज उसकी मम्मी
उसी जगह पर खड़ी हो गई थी जहाँ कभी वो खड़ी थी, और कोई भी उसकी तकलीफ सुनने वाला नहीं था। शायद इसे ही किस्मत का फेर कहते हैं। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।